थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक के थ्रू मैंने कोई मेरे ख्याल 1 महीना हमने कि क्या कर रहे हो, अब क्या हो रहा है, वो सब कुछ किया। और जब फाइनली मिले तो उन्होंने कहा बस शादी कर लेते हैं। मैंने कहा चलो शादी कर लेते हैं। वनीता आपको कितना है? बहुत कम। मैं बच्चे पाल रही हूँ आजकल, बिल्कुल कुछ नहीं करती, लेकिन अगले साल का मैंने इनको बोला। कह दिया बच्चे पाल रही हूँ, आई कांट से एनीथिंग। वनीता अपनी जुल्फों का बहुत ख्याल रखती हैं। इन्हें संवारने के लिए अपने पसंदीदा सैलून रवाना हुई। वनीता, आप तो कहती हैं कि मैं सोशल मीडिया मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आपके जो मियाँ हैं वो तो आपको मिले ही सोशल मीडिया की वजह से। नहीं, मिले नहीं थे। मैं स्टोरी सुनाती हूँ। सोशल मीडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं कोशिश कर रही हूँ सोशल मीडिया को सीखने के, बिकॉज ये भी एक साइंस बन चुकी हुई है। लेकिन मेरे मियाँ, मैं उनको 25 साल पहले जानती थी, फिर वो अमेरिका गए और वो कोई 18 साल बिज़नेस की वजह से मुल्क से बाहर रहे। तो वो आज से 9 साल, 8.5 साल पहले जब वापस आए, मुझे नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान वापस आए हैं। तो फेसबुक पे फ्रेंड सजेशन आई मुझे उनकी, तो मैंने कहा 18 साल के बाद किसी की फ्रेंड सजेशन आ रही है। तो फिर ज़रा गौर से देखा तो वो थे। फिर क्या कहते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजा। उन्होंने कहा वो मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। ये हम तब तक हम 18 साल एक दूसरे को मिले नहीं थे। तो फिर वो इस्लामाबाद वापस शिफ्ट हो गए थे तब तक। और थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक के थ्रू मैंने कोई मेरे ख्याल 1 महीना हमने कि क्या कर रहे हो, अब क्या हो रहा है, वो सब कुछ किया। और जब फाइनली मिले तो उन्होंने कहा बस शादी कर लेते हैं। मैंने कहा चलो शादी कर लेते हैं। ठीक है। अम्मी मेरे पीछे पड़ी थी काफ़ी देर से, 20 साल से। काफ़ी देर से नहीं, बहुत ज़्यादा देर से। तो इसलिए फिर हमने रिकनेक्ट किया। और इसलिए शादी के बारे में आपने क्या सोचा हुआ था, क्या जज्बात थे, इतना लेट क्यों किया? कुछ नहीं सोचा हुआ था। हमारा कल्चर ऐसा है कि लड़की 18 साल की होती नहीं है कि उसकी शादी पे लग जाते हैं। आई फेल्ट उस वक्त कि अभी भी 18 या 20 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं, मुझे बच्चे लगते हैं, वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं कि ना सिर्फ मियाँ तो बड़ी दूर की बात है, बच्चों की। सो मैं उस वक्त तैयार नहीं थी शादी के लिए और अम्मी पीछे पड़ी रहीं। फिर मैंने उनको कहा कि पहले मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ, अपने आप को प्रूव कर लूँ कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, फिर मैं फैमिली के बारे में सोचूंगी। और वैसे भी अम्मी को कहती थी कि जी अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब मेरी होनी होगी वो खुद ही आएगा और ख़ुद ही हो जाएगी। तो फिर आई थिंक वो स्टेज था मेरी ज़िंदगी का। मेरा काफ़ी करियर भी हो चुका था, मेरा दिल भर गया था काम करने से। इसलिए मैंने ये फ़ील किया हमेशा से कि जब शादी और बच्चे हों तो फिर काम नहीं हो सकता। इसलिए कि औरत या एक माँ का काम है कि अपने बच्चों की तरबियत करना। और अगर आप काम कर रहे होते हो, यानी मैं कह रही कि जो काम करने वाली औरतें होती हैं वो अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करती, लेकिन मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकूँगी, लेकिन मुझे वो टाइम देना था अपने बच्चों को। तो जब मेरा करियर, मैं बोर हो गई, मॉडलिंग भी कर ली, एक्टिंग भी कर ली, एक चैनल भी चला लिया, फिर मैंने कहा अच्छा अब ये टाइम आ गया कि अब मेरे जो दोस्तें थी उनके बच्चे कॉलेज जा रहे थे, तो तब मैंने फिर डिसाइड किया। और वो यही था कि अली आया, उसने कहा अच्छा बस ठीक है, बस शादी कर लेते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा कब करें? उसने कहा जब तुम कहोगी। मैंने एक इस्तिखारा किया और उस पर वो बड़ा अच्छा मुबारक दिन था और हमने कहा चलो 2 दिन बाद। तो इस तरह मेरी शादी थी कि परसों कर लें। उसने कहा अच्छा परसों कर लेते हैं। अच्छा। और हमने परसों कर ली। 2 दिन के बाद हमने बहुत छोटी शादी रखी थी, 60 लोग थे सिर्फ। लेकिन मैंने कहा था कि बड़ी शादी होगी, अम्मी को कहा था कि हो नहीं सकता। लेकिन मेरी बहन की भी बड़ी छोटी शादी हुई थी, मस्जिद में जाके हुई थी। मेरे भाई की भी बड़ी छोटी शादी हुई थी, मस्जिद में हुई थी। मैंने कहा मैंने भी छोटी सी शादी करनी है, अगर आप ये इस पर राज़ी हैं कि मैं स्टेज पर एक ऑर्नामेंट बन के नहीं बैठ सकती। तो वो मान गई। तो मैंने कहा चलें अब मैं शादी कर लूँ।
वनीज़ा अपनी सास के कायम करदा इदारे बहबूद फलाही मरकज़ गईं, जहां वनीज़ा ने मुस्तहकीन को रकम अतिया करने के लिए कुछ लिबास भी खरीदे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? निज़ार क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ये जी मिसेस साजिदा परवीन अफजल, माशाल्लाह। माय मदर, माय सेकंड मदर। ये वो खुद ही कहती हैं कि इन लॉ निकाल दो, बस मदर है। बिल्कुल ठीक है, कानून इसमें होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई आइडिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे से डिफर करें। बिल्कुल। तो ये जी ये वाइस प्रेसिडेंट हैं इस बहबूद की। ये बहबूद है क्या? जी है तो बहुत बड़ी चीज़, लेकिन 1967 में जी चंद एक औरतों ने मिलकर फिर जब 65 की वॉर भी हुई थी तो उस ज़माने में इन्होंने सोचा कि उन फौजियों की बीवियों के लिए या उन लोगों के लिए कुछ सोशल काम करना चाहिए, उनकी मदद हो। स्टार्ट ये हुआ जी कि 5-6 औरतों ने एक छोटे से घर में किसी के बरामदे में बैठ के इन्होंने मोज़े, चनों के पैकेट और छोटी छोटी चीज़ें कई बना के जी पैक करके वो जो स्पाई थे वहाँ लड़ रहे थे और जिनकी फैमिलीज बात पीछे थी उनके लिए भेजा। फिर ग्रेजुअली जी ये तरक्की करता गया, उसमें लोगों ने ज्वाइन कर लिया। आपकी ये जो फंड रेजिंग की कैंपेन होती है जी उसमें वनीज़ा आपको कितना हेल्प करती है? बहुत कम। मैं बच्चे पाल रही हूँ आजकल, बिल्कुल कुछ नहीं करती, लेकिन अगले साल का मैंने इनको बोला। कह दिया बच्चे पाल रही हूँ, आई कांट से ये तो बड़ा नहीं, लेकिन मैंने अब इनको कहा कि अगले साल का जो इनका फन फेयर का होगा वो मैं इनको हेल्प करूंगी ताकि उसको एक अलग लेवल पे लेकर जाएं। वनीज़ा, आपने यहाँ पे जब अभी ख़रीदारी की, आपने एक सूट ख़रीदा, तो यहाँ पे आपने उसी तरह जो अमाउंट लिखी थी, जो उसकी प्राइस थी, वो आपने पे कर दी। जब आप बाज़ार में जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, तो क्या वहाँ पे कोई बार्गेनिंग करती हैं या सिर्फ जो उन्होंने प्राइस मांगी वो नहीं? पे करके? कभी कभार मेरे साथ ये होता है कि अगर कोई बेवकूफ़ बना रहा हो और मुझे पता हो कि उसकी प्राइस ज़्यादा है तो फिर मैं कपड़े के ऊपर हैगल कर लूँगी। खाने पीने वाली चीज़ें जो सब्ज़ी वाला है या फ्रूट वाला है उसके साथ नहीं करती, लेकिन मैं हर कपड़े वाले के अलावा किसी के साथ नहीं। जब आपने अपने कैरियर में बहुत बार ब्राइडल ड्रेसेस भी पहने होंगे, कई ऐसे मौके भी आए होंगे जब आप दुल्हन बन के भी बैठी होंगी, तो उस वक्त क्या फीलिंग होती थी और जिस दिन असल में बन के बैठी हैं उनमें क्या फ़र्क देखा? बहुत फ़र्क था। अम्मी, पहले तो मैं बताऊँ आपको कि अम्मी को जब अम्मी कहती थी ना शादी कर लो, तो मैं कहती थी आप बताएं कौन से आउटफिट में आपको तस्वीर चाहिए, इसलिए कि हर आउटफिट में तो मैं दुल्हन बन चुकी हुई हूँ, बट मेरे लिए वो काम होता था और इसीलिए जब मैं वो दुल्हन सच बन के बैठी नहीं, इसलिए कि मेरी शर्त ये थी कि ना कोई स्टेज होगा ना कुछ होगा, तो हमने बड़ा ही छोटा सा 60 लोगों का सिट डाउन, बल्कि सारी टेबल पे बैठ के खाना खाया था।